से सबका स्वागत चाहता हूँ। साथियों, ये लड़ाई है, हमको भाड़े का पहलवान नहीं अखाड़े का पहलवान आप लोगों ने साबित किया है। दोनों हाथ उठा के बोलो भाई, हम लोग भाड़े वाले हैं कि अखाड़े वाले हैं? बोलो भैया, भाड़े वाले कि अखाड़े वाले? पौवा वाले कि पावर वाले? क्या चाहिए आपको? पौवा की पावर? आप लोगों को पहले लैला पिला के अपना रैला लोग लगाते थे, लेकिन हमारे लोगों ने कहा अब आपका लैला नहीं चाहिए, खुद निषाद रैला निकालेगा, पूरे प्रदेश में उस रैला से बता देगा कि हमारी एकता कितनी है। साथियों, हम लोग तमाम उपजातियों में बटे हुए थे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट द फर्दर पॉलिटिक्स। मैं कहूँगा आज के दिन में कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा हमदल का 2 प्रोग्राम था कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन, हमें पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाना था। पढ़े लिखे लोग समझ जाएं। तो जिन बेईमानों ने हमारी शिक्षा छीनी, अंग्रेजों मुगलों ने तो शिक्षा छीनी थी, लेकिन बेईमान तुम्हारा वोट लेके उन्होंने भी शिक्षा छीनी, क्योंकि आपके पुरखों ने गर्दन पर तलवार रखकर ये संविधान बनवाया है, अंग्रेजों को मार कर भगाया है। पहले सड़क नहीं था, नदी था, नदियों से आपके लोग आते और जाते थे। सीधे मुकाबला अगर अंग्रेजों मुगलों से हुआ है तो निषादों से हुआ है, ये मझवार वंशजों से हुआ है। हम निषाद राज के गुरुराज महाराज के वंशज हैं। कल वहां हमारे इलाहाबाद में प्रयागराज की धरती पर हम लोग चंदन लगाने जाते हैं कि कभी त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया तो निषाद राज ने सेना देके रावण को खत्म कर दिया, एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया था। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इस आशा विश्वास के साथ मैं इतना ही कहने के लिए आपको आया था कि आपकी आवाज हो, आपकी आवाज हो, आपका वकील हो, उनको जरूर जवाब दीजिए जिन्होंने आपका हिस्सा लूटा है। आपके पुरखों ने अंग्रेजों से गर्दन पर लिखवाया कि हे अंग्रेज लिखो हमारा, क्योंकि जब वो गर्दन काट कर टांगते थे, मुंडी काट कर टांगते थे, गुरिल्ला युद्ध में कहते अंग्रेज देश छोड़कर भागो, इसका देश का नाम प्राचीन है। हम जंगल जमीन के वासी हैं, हम लोगों का ये सोने की चिड़िया है। भारत आज के दिन में विश्व गुरु है, आपका देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अंग्रेजों ने कहा भाई हमें माफ कर दो, हम आपको कानून बना के वापस करते हैं। 1931 में सेकेंड इंडिया एक्ट बना, उसमें आपके लिए ST प्रोटेक्शन एक्ट बना, बताया गया अन मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। ये अनुसूचित है। कौन अनुसूचित है? जो अंग्रेजों मुगलों से लड़े हैं, उजड़े हैं। अंग्रेजों ने कानून बना के आपको उजाड़ा है। 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल काज घोषित किया था। स्टीफन नामक सांसद ने कहा था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, बदमाश का बेटा बदमाश होता है, कतली का बेटा कतली होता है, असली का बेटा असली होता है। ये निषाद इस देश के असली राष्ट्रवादी है और इस देश के लोगों को आजाद कराकर मौत के घाट अंग्रेजों को उतार रहे हैं। इनको कानून बना के उजाड़ दो। हमारी जमीन जायदाद छीन ली गई, ये बेईमान लोगों को हमने अंग्रेजों को भगा दिया, कानून बनवा दिया। ये आज के दिन में देश तो आजाद हो गया। 5 साल 16 दिन हम लोग गुलाम रहे। अंग्रेजों ने काला कानून बनाया था, हमें बर्बाद किया था। आपका बेटा 3 साल पहले मैं लंदन गया था, इंजीनियर प्रवीण निषाद भी गए थे, मैडम भी गई थी, जहां से काला कानून बनाकर हमें उजाड़ा गया है। हम भीख नहीं है, हमारा अधिकार है। देश को आजाद कराया है, अंग्रेजों को मौत के घाट उतार कर देश को आजाद कराकर दिखाया है। हमारा हक हिस्सा बनता है, हमारे वंशजों का हिस्सा चाहिए। हमारे वंशजों को दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। निषादों को जिन्हें बर्बाद किया है उन्हें तो अपने ओर से बर्बाद करो, अपने ओर से बर्बाद करो, तब जाके तुम्हारा काम करेंगे। मैं कहता हूँ आज के दिन में तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। तुम्हारे बच्चे आज के दिन में तुम्हारे बच्चे कहाँ कहाँ भीख नहीं मांग रहे हैं। आज के दिन में हमारे लोगों का वोट लेकर छीना गया है। हमारे बच्चों को आज भूखों, हमारे लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। मैं तो इतना कहूंगा, खड़ा हो जाओ, अपने पास अपनी पार्टी खड़ा करो, या खड़े हो जाओ कुर्सी से, अपने खड़ा हो जाओ, पार्टी खड़ा करो, घर घर झंडा लगाओ और जय निषाद राज का नारा लगाओ। इसी नारे से आपका हिस्सा बोलोगा। बोलो जय निषाद राज, बोलो जय निषाद राज। मैं तो कहता हूं तुम्हारी बेटी की जब इज्जत लूटी जाती है, ये विरोधी
उस इज्जत लूटने वाले के साथ खड़ा रहते हैं। बेटा तुम्हारा डॉक्टर संजय है कि जब मैं सदन में आवाज उठाता हूं तब बुलडोजर चलता है, तब तुम्हारी बेटी को न्याय मिलता है। ये डॉक्टर संजय है। मैं कहता हूं दलित भाई दलालों के चक्कर में थे तो दलदल में थे, उन्होंने अपना दल खड़ा कर लिया, आज महल में है, उनके बच्चे सरकार के पैसे से पढ़ रहा है। मेरा एक ही मांग है, हमारे बच्चों को संविधान में लिखा है कि निषाद के बेटे सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हर जिले में एक कोचिंग सेंटर है, उस कोचिंग सेंटर में लेदरमैन ने कब्जा कर रखा है। मैं आज हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आपका हिस्सा ऊंची जाति के लोग नहीं खा रहे हैं, आपका हिस्सा सपा और बसपा खा रही है। कैसे खा रही है? आपने हाथी बटन दबा दिया, आपकी रोजी रोटी छीन लिया, आपका वर्ग 3 की जमीन जो आसामी दल था निषादों का उसने लूट लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी से इतना कहूंगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। मैं डॉक्टर था, वो मेरी आवाज थे, सदन में आवाज उठाते थे, उन्होंने कहा था कि निषादों को हक मिलना चाहिए, ये अनुसूचित जाति के हकदार है। तो रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जात पर वचन न जाई। योगी जी को आवाज उठाना चाहिए। और जिस दिन योगी जी आज के दिन में मैं धन्यवाद दूंगा, पहले मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली लिखा आरजीआई को, जाकर दलालों को बता दो कि दल में आ जाए, दलाली बंद कर दे, दल में आ जाए, उनके बेटे महल में रहेंगे। क्योंकि योगी जी ने पत्र लिखा आरजीआई को, बताया जब डॉक्टर संजय कहते हैं कि केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार हैं। आरजीआई को लिखना पड़ा कि नहीं, केवट मल्ला मझवार हैं, ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं। दिल्ली में सामाजिक न्याय मंत्रालय को, क्योंकि कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जहां हाथी वाले नहीं भरे हैं, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां साइकिल वाले नहीं भरे हैं। तुम्हारे बेटे चपरासी भी नहीं है। सतर्क हो जाओ, डॉक्टर संजय का साथ दो, ये दल खड़ा करो, महल निषाद पार्टी खड़ा करेगी, तुम्हारे बच्चों का भविष्य निषाद पार्टी बनाएगी। आज के दिन में एक बार बोलो जय निषाद राम, निषाद पार्टी, महाराजा गुरा निषाद की। हर जाति के लोग चाहते हैं निषादों का भला हो जाए, हर जाति के लोग चाहते हैं ये निषाद पूजनीय है, हर जाति के लोग चाहते हैं कि देखो झुआ भर को पौआ पिला के पावर में जाते रहे और इनको पौआ पाँव में पहुंचाते रहे। लेकिन हम निषादों ने अब आपका अपना हक हिस्सा लूट लिया है। मेरा नाम ओबीसी से खारिज किया जा, 9% पिछड़ी जाति से काट कर एससी में जोड़ दिया जाए, क्योंकि आज के दिन में पूरे देश में निषाद एससी में है, उत्तर प्रदेश में भी है। हमें संविधान वाला चाहिए, बेईमान वाला नहीं चाहिए। हाथ उठा के बोलो भाई, संविधान वाला चाहिए कि बेईमान वाला? तेज बोलो, दोनों हाथ उठाकर। कौन वाला? तख्ती आगे करो, कौन वाला? तेज बोलो, कौन वाला? तो 22 मई को आपके दरवाजे पर गिनती करने वाले जाएंगे, आपको तख्ती